हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान में जो संविधान के प्रमुख भाग है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में अपना तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है कि इस टॉपिक से जो है एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन फॉर्मेट में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके इससे संबंधित जो है वो है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है मूल रूप से इसके जो भाग है वो टोटल 22 भाग है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर रहेगा आपके 22 भागों में। लेकिन अभी जो है कुल भागों की अगर अपन संख्या बात करें तो वो 25 है। तो यहाँ पे देखिए आपके 25 भी है मेंशन, लेकिन यहाँ पे जो है 22 भाग का भी आपको करेक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि जो 25 टोटल अपन भाग की बात कर रहे हैं तो जो भाग है वो उप भागों की तरह है। जैसे 4A 4A है, जैसे मूल कर्तव्य से संबंधित है। 9A मतलब पंचायती राज से रिलेटेड है। 9A नगर पालिका से संबंधित है, जबकि 9B सहकारिता से संबंधित है। 14A जो है वो न्यायाधिकरण से संबंधित है। तो इस तरह से क्या है, जो उपभाग मिला के टोटल 25 भाग है, जबकि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने भाग है तो वो 22 भाग है। तो यहाँ पे आपके जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो 22 भाग माना जाएगा। जबकि अगर कुल भाग पूछे, ओवरऑल जो भाग है उपभागों को मिलाकर, तो वर्तमान में टोटल जो है वो 25 भाग है। तो यहाँ पे जो है 25 ना होके 22 भागों में है संविधान अभी, ये चीज ध्यान रखना है। जबकि जो बाकी जो ना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया, ये भारतीय संविधान के भागों के उपभाग है, मतलब सब टॉपिक्स है, ये चीज ध्यान रखना है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है कि इन्हें क्रमानुसार व्यक्त कीजिए। जैसे संविधान के भाग आपको दे दिए, अब संविधान के भागों को कौन सा क्रम, जैसे 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग आप क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए जैसे दिया हुआ है, यहाँ दिया है संघ तथा उसका क्षेत्र, ये इस भाग का कौन सा क्रम है। मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में संविधान के भाग से रिलेटेड दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो संविधान का भाग को सुमेलित करिए, या किस भाग में क्या उल्लेख है, या संविधान के भाग का क्रम क्या है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो संघ और उसका क्षेत्र मतलब द यूनियन एंड द टेरिटरी, इसका उल्लेख है संविधान के भाग 1 में। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है संविधान के भाग 4A में, और नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 में, और इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है भाग 4 में। तो यहाँ पे देखिए आपका जो क्रम रहेगा ना, वो अगर अपन बात करें तो ये आपके एक के बाद में 3, एक के बाद में 3 4 और 2, 1 3 4 और 2, ये आपके फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट रहेगा। तो 1 3 4 2। तो यहाँ पे अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट क्या रखा है इन्होंने कि संविधान के जो भाग है उनका नाम दे दिया और उनका क्रम पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो जो भारतीय संविधान के जो मूल रूप से 22 भाग है या कुल जो 25 भाग है, उनका क्रम भी ध्यान रखना है, और उस क्रम में क्या क्या मतलब क्या उल्लेख है उस क्रम का, जैसे संविधान के भाग का क्या नाम है उसका भी अपने को ध्यान रखना है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये देखिए आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है या सुमेलित करिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में बात करें तो नागरिकता संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A, और राज्य संविधान का भाग 6। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सुमेलित, अभी अपन ने बात की थी मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है संविधान के भाग 4A में, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 6A। तो ये आपके सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर रहेगा। अपन मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो देखिए ये संविधान में मूल रूप से शामिल नहीं था। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और कब जोड़ा गया तो ये 1976 में जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो आपके देखिए इस क्वेश्चन में आपके कितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली चीज तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 में है, कब जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो 42वां, और कब जोड़ा गया तो 1976 में, और किस समिति की सिफारिश पर तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बाकी सभी जो युग्म है ये सही सुमेलित है। आगे अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो उसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है भाग 9, भाग 9, भाग 10, भाग 11 और भाग 12। तो अगर अपन बात करें कि जो पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान किए गए वो आपके, इसका उल्लेख जो है भाग 9 में है। भाग 9 को इसको आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
1992 के अधिनियम के तहत। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का इसमें उल्लेख है और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आगे अपन बात करें कि त्रिस्तरीय संरचना कौन कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत पहली संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है फर्स्ट, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा है आपके जिला परिषद। तो त्रिस्तरीय जो संरचना है इसके आधार पर पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, त्रिस्तरीय संरचना में कौन कौन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का उल्लेख कहाँ किस भाग में किया गया है, तो भाग 9 में किया गया। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने का जो ट्रेंड है वो भी किस तरह से ट्रिकी बना दिया जाता है। अब अपने को ध्यान रखना है कि 1992-93 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया। तो इस दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे और राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। ये थोड़ा सा देखिए डिटेल में पूछ लिया गया। विधायी संबंध, जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित जो भाग है वो कहां पर है। अब भाग भी पूछा है, इसके साथ साथ अध्याय भी पूछा है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। अपन बात करें ऑप्शंस की, तो भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ लिया है। केंद्र राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उसका उल्लेख है आपके भाग 11 के अध्याय 1 245 से आर्टिकल 245 से 255 तक, जबकि भाग 11 के अध्याय 2 में क्या है 255 से 263 तक जो है वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। तो यहाँ पे आपके विधायी संबंध पूछे हैं, तो संविधान के भाग 11 में है विधायी संबंध 245 से 255 अनुच्छेद के बीच में। तो ये चीज ध्यान रखना है, एक तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है भाग 11 में, ये चीज ध्यान रखना है। और विधायी संबंध का पूछे तो 245 से 255 अनुच्छेद तक विधायी संबंधों का और 256 से 263 अनुच्छेद तक वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए सुमेलित करने से संबंधित पूछ लिया गया है। अब अपन सुमेलित करने के बारे में क्या बात करें कि एक तो विषय दे दिया और इसके बाद जो है संविधान के कौन से भाग से संबंधित है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखिए उपाधियों का अंत पूछा है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आपके दूसरा ऑप्शन है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ है ये किससे संबंधित है, तो इसको सुमेलित करना। अपन बात करें उपाधियों का अंत, तो ये आपके देखिए मूल अधिकार है, मूल अधिकार में अनुच्छेद 18 इससे संबंधित है, ठीक है। तो उपाधियों का अंत किया गया। अब ये मूल अधिकार कहाँ है, तो ये आपके 3 से सुमेलित होगा। ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करें तो देखिए ग्राम पंचायतों का जो एक तो प्रावधान है आपके भाग 9 में, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि भाई भाग 9 का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे नीति निदेशक तत्व, तो जो ग्राम पंचायत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा इसका उल्लेख आपके है अनुच्छेद 40 में। तो यहाँ पे अनुच्छेद 40 है, तो ये नीति निदेशक तत्व का भाग है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो ये आपके सुमेलित रहेगा मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य में ये प्रावधान किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे अपन बात करें इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ है, तो ये भाग 1 में उल्लेख है इसका, तो ये आपके संघ और उसका राज्य क्षेत्र यहां से उल्लेख रहेगा। तो यहाँ पे अपन देखिए जैसे मैच द फॉलोइंग में क्या आपका रहेगा 3-1-4-2 कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन ने 2 क्वेश्चन अभी रिसेंट लिए, उसमें अपने क्या क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा डीप पूछ लिया गया, जैसे विधायी संबंधों के बारे में पूछ लिया गया, संविधान के भाग के अंदर अध्याय का चैप्टर का भी पूछ लिया गया, और यहाँ पे जो है भाग संविधान के भाग में जो प्रोविजंस है उनको मैच करने का भी पूछ लिया गया। तो आजकल जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड जो है वो ट्रिकी हो गया है। आपको संविधान का भाग मालूम है ये अच्छी बात है, लेकिन संविधान के भाग में जो है क्या प्रोविजंस है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब पहले सही सुमेलित नहीं था, अब कौन सा सही सुमेलित है उसके बारे में बात करें तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, चौथा भाग मौलिक कर्तव्य, पांचवा राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो अपन बात करें तो यहाँ पे सही सुमेलन का पूछा है, तो अपन देख दूसरा भाग जो है
नागरिकता से संबंधित, तो ये सही सुमेलित नहीं होगा। तीसरा भाग मूल अधिकार से संबंधित है, ये सही नहीं होगा। चौथा के भाग 4A अपन ने बार बार बात की है, तो मूल कर्तव्य से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा है, ऑप्शन सी। जबकि संविधान का 5वां भाग जो है ये आपके संघ मतलब केंद्र से रिलेटेड है, जो नीति निदेशक तत्व है वो भाग 4 से संबंधित है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे। देखिए मैच द फॉलोइंग, कौन सा सही सुमेलित है या कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरह के ट्रेंड एनालिसिस का आप ध्यान रखिए कि इंडियन पॉलिटी में आपको किस तरह से चीजें ध्यान में रखना है ताकि आपका क्वेश्चन सही अटेम्प्ट हो सके। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पे नागरिकता भाग 2 सही सुमेलित है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 और नगर पालिकाएं भाग 9A, जबकि निर्वाचन भाग 15। तो यहाँ पे देखिए संघ राज्य क्षेत्र जो है वो संविधान के भाग 8 से रिलेटेड है, 7 से रिलेटेड नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 में है, 7 में नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये आपके बी ऑप्शन। नागरिकता 2 से संबंधित है, नगर पालिकाएं भाग 9A से, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और निर्वाचन जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भाग 15 में है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए मैच द फॉलोइंग सुमेलित करने से संबंधित है। तो यहाँ पे भाग दे दिया और उसके प्रोविजंस क्या है वो अपने को मैच करना है। तो देखिए जैसे संविधान का भाग 9 है, तो संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, संघ राज्य से संबंधित है। संविधान का भाग 4 है, ये देखिए आपके लगातार मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो पार्ट है उसको एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। एक तो भाग 4A से संबंधित और भाग 4A में क्या प्रोविजंस है उसको भी पूछा जा रहा है। तो भाग 4A मूल कर्तव्य से रिलेटेड है और जबकि भाग 9A आपके नगर पालिका से रिलेटेड है। तो अगर आपने ये क्लास ले ली है तो जो संविधान के भाग से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो आई होप आपको कवर होगी। तो यहाँ पे देखिए आपके क्या जो सुमेलन में क्या रहेगा, आपके पहला रहेगा 3-1-4-2। तो 3-1-4-2 ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन इसका ए 3-1-4-2 इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो भाग जो संविधान के भाग से रिलेटेड क्वेश्चंस का ट्रेंड एनालिसिस आप फॉलो करिए, इसमें डीप क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं और संविधान के भाग का सुमेलन और जो असुमेलन है वो भी पूछा जा रहा है। तो जो पंचायती राज से संबंधित भाग 9 में अपन ने पढ़ा, नगर पालिकाएं भाग 9 के, तो ये सुमेलित है, यहाँ पे पूछा अपने को सही सुमेलित नहीं है। तो सहकारी समितियां जो है भाग 9 ख या भाग 9B। और आगे अपने को पूछा है अधिकरण, जो अधिकरण है इसका उल्लेख है आपके संविधान के भाग 14A में इसका उल्लेख है, ये चीज ध्यान रखना है। तो अधिकरण भाग 10 में नहीं है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, अधिकरण से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 14A में इसका उल्लेख है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आ रहा है, इसका उल्लेख है आपके संविधान के किस भाग में है, भाग 9 में इसका उल्लेख है। आगे अपन बात करें तो भाग 6 किससे संबंधित है, राज्यों से संबंधित प्रावधान है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। भाग 4A आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो यहाँ पे जो संविधान के भाग है वो बार बार रिपीटेडली आपके जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा रहे हैं वो भाग 1 से भाग 15 के बीच में जो मेजर प्रोविजंस है उसके बारे में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अपन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए भाग 18 का अपन आने वाले क्वेश्चंस में बात करेंगे। भाग 20 जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको उसमें स्पेसिफिक ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है इसके जो भाग में क्या प्रोविजंस है उसके बारे में भी ध्यान रखना है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये सुमेलित करने से संबंधित है। यहाँ पे फिर से देखिए भाग 1 से 15 के बीच में जो चीजें पूछी जा रही है। अब मौलिक अधिकार को सुमेलित करना, मौलिक अधिकार का उल्लेख है भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो उल्लेख है वो भाग 4A में, संघ से उल्लेख है जो वो भाग 5 में है, और आपात उपबंध मैंने आपको बताया था कि भाई आपात उपबंध से जो प्रावधान है वो है आपके भाग 18 में इसका उल्लेख है। मैंने आपको बताया 18 और 20 आपके इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस तरह की चीजें आपके पूछी जा सकती है। आपातकालीन उपबंध का प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक है। तो आपातकालीन उपबंध में आपके 3 तरह के प्रोविजन है, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, इसके अलावा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल आपके अनुच्छेद 360 के तहत। 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध का उल्लेख कौन से भाग में रहेगा, भाग 18 में। तो ये चीजें आपके जो बाकी जो 3 भाग है वो कंटिन्यूसली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपातकालीन उपबंध के अलावा एक जो संविधान संशोधन का भाग है उसको भी अपने को अपन आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे।
तो आगे जो अगला क्वेश्चन है वो है सही सुमेलित नहीं है। अब सही सुमेलन में अपन बात करें तो 4 ऑप्शंस दिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ लिया। अब मूल कर्तव्य का आप सबको पता है भाग 4A में है, राज्य का जो उल्लेख है, राज्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भाग 6 में है, जबकि अपन ने अभी बात की संघ या केंद्र का उल्लेख भाग 5 में है। भारत का महान्यायवादी भाग इसने 13 बताया, और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो है भाग 14 में है। तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का उल्लेख जो है भाग 14 में है। यहाँ पे जैसे जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका उल्लेख है, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा इसमें शामिल है। आगे अपन महान्यायवादी के बारे में बात करें तो देखिए ये संघ या केंद्र की कार्यपालिका का भाग है, और संघ का या केंद्र का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, तो इसका उल्लेख है संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख है। तो यहाँ पे अगर अपन महान्यायवादी की बात करें तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ लिया। जो भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में है, और इसका आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है, इसका आर्टिकल है 76 अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है महान्यायवादी का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें अभी वर्तमान की, तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है आर वेंकटरमणी है वर्तमान में महान्यायवादी, और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए जो भाग में के अंदर भाग 5 के अंदर जो क्या प्रोविजंस है उसको पूछ लिया गया। तो ये आपको बताने का यहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चंस फॉर्मेट में, कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। देखिए संविधान का भाग सबको पता होता है, संविधान के भाग में क्या जो किससे संबंधित है वो सबका पता होता है, लेकिन अंदर के जो प्रोविजंस है उसके बारे में आजकल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन की, ये आपके सुमेलित करने से संबंधित है। तो यहाँ पे अपन बात करें कि जैसे भाग 15 के बाद में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे संविधान के भाग दिए गए हैं और उनके संबंधित जो प्रोविजंस है वो दिए गए। तो भाग 15 जो है वो आपको अभी अपन ने बस डिस्कस किया कि भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 324 से 329 तक। तो भाग 15 का उल्लेख जो है वो निर्वाचन से रिलेटेड है। भाग 16 जो है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाग 15 के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम में पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख भाग 16 में है, जबकि जो भाग 17 है, भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भाग 17 में है। और भाग 18 में अभी अपन ने बात की थी आपात उपबंध के बारे में, तो आपात उपबंध का उल्लेख है भाग 18 में। तो यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग, सुमेलित करने में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ पे आपके आंसर रहेगा 4, 3, 2 और 1, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आपके भाग 15, संविधान के भाग 15 के बाद में जो क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपको एक ध्यान रखना है। एक इससे के अलावा संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रोविजन है उसके बारे में भी अपन आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो आगे अपन बात करते हैं भारत का संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, अभी अपन ने डिस्कस किया कि ये विशेष वर्गों के उपबंध से संबंधित है। अब अपन बात करें कि प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बात करें, जो अधिकरण का है उसका उल्लेख आपके भाग 14A में है। ठीक है, भाग 14A में इसका उल्लेख है। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जो प्रोविजंस है वो आपके भाग 13 में इसका उल्लेख है। इसके अलावा अपन बात करें वित्त आयोग से संबंधित जो तो ये केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है, और इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें तो मैंने आपको जैसे एक संविधान संशोधन के बारे में बताया, तो संविधान संशोधन का उल्लेख जो है संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है, भाग 20 या इस तरह से आप रख सकते हैं, भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है अनुच्छेद 368, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, भाग 20, और अनुच्छेद कौन से संबंधित रहेगा, अनुच्छेद आपके रहेगा 368। तो आई होप संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित जो है क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ट्रेंड एनालिसिस पता चला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि आपकी तैयारी में हम आपका और हेल्प कर सके। थैंक यू एवरीवन।